वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से टेक रोहित के एक अनदर वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord और OnePlus 8 की। काफ़ी सारे की डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन एक इजी कंपैरिजन वीडियो है जिसमें आपको OnePlus Nord क्या फ़ोन है और OnePlus 8 क्या फ़ोन है, दोनों के स्पेसिफिकेशंस अलग अलग एक सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हमारे साथ में। हम ऐसे ही अमेजिंग सिंपल वीडियोस बनाते रहते हैं फ़ोन्स वगैरह के बारे में। तो चलो अब शुरू करते हैं फिर से वीडियो को। न्यूली अनाउंस नोट को कंपेयर किया जा रहा है अपने अंकल जी से, जो कि नोट 8 है। हालांकि दोनों में काफ़ी सारे की डिफरेंसेस हैं, लेकिन सबसे मेन डिफरेंस जो होता है वो ये है कि इसमें OnePlus नोट में जो बैक कैमराज है वो साइड में है और OnePlus 8 में वो कैमराज मिडिल में। और नोट की फिनिश की बात कर लेते हैं। फिनिशिंग काफ़ी स्मूथ है, जो कि आपको हाथ में अगर आप इस फ़ोन को रखते हो तो आपको लगेगा कि आप कोई अच्छा रॉयल फ़ोन, अमेजिंग फ़ोन चला रहे हो। इसकी प्लास्टिक फ्रेम है, हालांकि 8 की ऐसी फ्रेम नहीं है। और अगर हम अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें प्राइस बेनिफिट हमको काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि हम नोट को प्रेफर करें, क्योंकि नोट की प्राइस कम एज कम्पेयर टू दी OnePlus 8 कम है। और अदर डिफरेंसेस की बात और करें तो हम 3 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग दिया हुआ है नोट में, जो कि HDR10 के साथ में है। और स्मार्ट एजेस हैं, चारों तरफ से एक ही प्रकार की एजेस है। और अगर हम बात करें OnePlus 8 की, तो इसमें जो है वो इसमें कर्व ग्लास आता है। अब हालांकि बहुत सारे पॉइंट बेनिफिट्स हैं जहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं फ्लैट ग्लासेस को, जैसे कि गेमर्स प्रेफर करते हैं फ्लैट ग्लासेस को, तो ये एक की डिफरेंस हो सकता है। और अब अगर हम बात करें OnePlus Nord के स्पीकर्स की, तो OnePlus Nord में एक सिंगल स्पीकर दिया हुआ है जो कि उसके डाउन साइड में है। और यही अगर हम देखें OnePlus 8 में, तो 8 में स्टीरियो साउंड स्पीकर्स हैं। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो फ़ोन को होल्ड करते हैं, तो जब वो होल्ड करते हैं तो साइड में जो स्पीकर होता है एक नीचे की तरफ, बहुत से लोगों से वो दबा रह जाता है, इस वजह से उनको साउंड ढंग से नहीं सुनाई देता। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। चलो बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। OnePlus 8 में 865 स्नैपड्रैगन है और OnePlus Nord में 765G स्नैपड्रैगन है। हालांकि कभी हमको की डिफरेंस देखने को मिल सकता है भविष्य में कि 8 जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा गेमिंग के मामले में, क्योंकि उसमें 865 स्नैपड्रैगन है और एज कम्पेयर टू दी नोट जिसमें कि 765G ही है। और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो ऑक्सीजन OS दोनों में 10.5 दिया हुआ है। एंड्रॉयड 10 अपडेट्स दोनों में ही एक साथ हैं, ये दोनों का सेम ही है एंड्रॉयड 10। और 3 इयर्स की सिक्योरिटी पैचेस की गारंटी दी है। कंपनी अपनी तरफ से कहते हैं कि वो 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स देंगी दोनों ही फ़ोन में, जो कि OnePlus Nord और OnePlus 8 हैं, दोनों में ही सिक्योरिटी अपडेट्स देंगी। अगर हम बात करते हैं कैमराज की, तो कैमराज दोनों में सेम ही है, 48 मेगापिक्सल कैमराज हैं। दोनों में फ़ोटोज़ जो है वो आइडेंटिकल शॉट्स ही होते हैं, आइडेंटिकली आते हैं। और दोनों में जो डिफरेंस है वो ये हो सकता है कि दोनों के फ़ोन जो हैं उनका प्रोसेसर कैसे हैंडल कर सकता है फाइनल इमेज को जो रेंडर होती है। और अगर हम देखें कि फ्रंट कैमराज की बात करते हैं, तो OnePlus Nord में फ्रंट कैमराज हैं जो कि वाइड सेल्फी लेने में मदद करते हैं, ताकि हम ग्रुप फोटोज़ वगैरह इनमें लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन OnePlus 8 में ये वाइड कैमरा इतना नहीं है जितना OnePlus Nord में है। अगर हम इसी कंपैरिजन के बेसिस पे देखें और अगर वेट करें, तो गूगल का जो Pixel 4 है वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है इन दोनों के कंपैरिजन में। हालांकि ये एक अलग फैक्टर है कि गूगल का फ़ोन और OnePlus फ़ोन दोनों ही अलग हैं और दोनों में प्राइस वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। ये थे सारे कुछ शॉर्ट कंपैरिजन्स के पॉइंट। और अगर हम देखें तो इन सब में से एक ही पॉइंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा भारी कंपैरिजन वाला पॉइंट है, जो है प्राइस और अफोर्डेबिलिटी। OnePlus Nord जो है ज़्यादा अफोर्डेबल फ़ोन है OnePlus 8 के कंपैरिजन में। क्योंकि OnePlus Nord की प्राइस कम है एज कम्पेयर टू 8, और दोनों ही 5G फ़ोन्स हैं। सबसे बेस्ट बात यह है कि दोनों ही 5G फ़ोन्स हैं, तो आपको एडिशनल पैसे खर्च नहीं करने हैं। अगर कोई और फ़ोन आता है तो दोनों ही 5G फ़ोन्स हैं, दोनों में ही सेम प्रोसेसर्स हैं, दोनों में ही एंड्रॉयड 10 है, तो ये ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन अब आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको एक कर्व फ़ोन वाला ज़्यादा पसंद है या फिर एक फ्लैट स्क्रीन वाला फ़ोन पसंद है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में गारंटीड बता दो यार। इसको बहुत ज़रूरत है मेरे को कि आप कमेंट करो कि ये वीडियो कैसा लगा। और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को। कोई भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक पहुँच गए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार इस चैनल को, ज़रूरत है तुम्हारी। मिलता हूँ मैं तुमको नए वीडियो में, नए कंपेरिजन्स और नए कुछ फ़ोन्स और नए गैजेट्स के साथ में। थैंक यू।